टिकट टू फिनाले कौन ज़्यादा डिजर्व करता है, कैप्टेंसी कौन डिजर्व करता है, यही डिसाइड करना था ना कल के टास्क में, है ना। हाँ, लेकिन क्या हुआ, बहुत बड़ा हंगामा हो गया। हाँ, बात करते हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर। तो दोस्तों, कल का टास्क है तो था बहुत सिंपल सा, बस घर वालों को आपस में डिसाइड ये करना था कि क्या निमृत ज़्यादा डिजर्व करती है टिकट टू फिनाले और कैप्टेंसी, या फिर कोई और उससे बेहतर है। बहुत सिंपल है, मतलब सुनने में देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बस आप लोगों तो इतना ही देखा होगा आपने कि सालिन और टीना का बहुत बड़ा झगड़ा। सालिन टीना को बोलता है, एक छूटता है तो दूसरे से चिपकती हो, और टीना ने सालिन को क्या क्या कहा बीप बीप में, ये भी आप सबने देखा। और आपने ये भी देखा कि सुम्बुल और प्रियंका का झगड़ा, तू में, है ना। ये सब आपने देखा। लेकिन क्या आपने ये देखा कि ये सब शुरू किसने किया, कहाँ से शुरू हुआ। वो जो चिंगारी जो ऐसे भड़कती है ना हर चीज़ में, मतलब हाँ, वो कहाँ से हुआ, क्या आपने ये देखा, गौर फरमाया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है, जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि मेरे घर वालों, आपको हो क्या गया जब मैंने सीधे सीधे निमृत को कैप्टेंसी दे दी और फिनाले का टिकट भी कमाने का एक चांस दे दिया, तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। मतलब आप लोगों के दिल में बहुत कुछ चल रहा था पर आपने कुछ नहीं कहा, और मैं भी इंतजार किया। और फाइनली ऑफ कोर्स बिग बॉस को पड़ी है फैंस की तरफ से सोशल मीडिया में कि प्लेटर में दे दिया गया निमृत को, कोई टास्क वास्क करा के देना चाहिए था। तो एक्चुअली ये रीजन था, तो बिग बॉस को भी पड़ी है यहाँ पे, है ना। हाँ, लेकिन अभी ऑफकोर्स बिग बॉस बोलेंगे ऐसे ही। अभी बिग बॉस को तो कुछ भी बोलना है तो वो घर वालों के ऊपर ही डाल दिया उन्होंने। और वैसे भी घर वालों को भी आवाज़ उठाना चाहिए था, वो लोग भी बड़ा गुडी हो रहे थे वो। तो ठीक है, चलता है चलता है। तो बिग बॉस भी यहाँ पे सही है, और बाहर के फैंस भी सही है, घर वाले भी सही है। तो हो गया, ये तो हो गया यहाँ तक। और बिग बॉस ने क्या किया, तो चलो आप लोग आपस में डिसाइड करके मुझे एक नाम दो जो कि निमृत से ज़्यादा थोड़ा डिजर्व कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा टास्क चल रहा था। तो यहाँ पे चिंगारी प्रियंका के ऊपर भड़की। मतलब प्रियंका के चेहरे पे, अगर अब दोबारा जाके एपिसोड देखो आपको दिखाई देगा एक, हाँ, ऐसा ऐसा वाला एक्सप्रेशन। कब हुआ वो एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे कब आया, जब शालीन ने अपना और निमृत का नाम लिया। क्योंकि प्रियंका ये एक्सपेक्ट कर रही थी शालीन प्रियंका का नाम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ से शुरू हो गई ये चिंगारी। और आप देख भी रहेंगे, आपने देखा भी होगा, जब ये चीज़ हुई, निमृत का नाम लिया शालीन ने, तो प्रियंका और टीना के बीच चल रही थी। बिग बॉस के लैंग्वेज में बोलो तो फुसफुसाना बंद करो, ये चल रहा था, है ना। तो फिर क्या हुआ, प्रियंका नाम लेती है अपना और शिव का। तो फाइनली सब डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर पूछा जाता है कि मेजोरिटी में किसका नाम आया। तो टीना कहती है प्रियंका और शिव का। लेकिन बाकी घर वाले बोलते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेजोरिटी तो शिव के नाम पे ज़्यादा आ रही है। तो एक नाम देने को बिग बॉस ने कहा है, तो एक ही नाम देते हैं, शिव का देते हैं। तो तब प्रियंका कैसे पलट जाती है, ये भी आपने देखा होगा। मतलब प्रियंका के हाव भाव चाल आपने देखा होगा। तो प्रियंका यहाँ पलट जाती है, नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं अपना नाम दूंगी, मैं अपने नाम के लिए लड़ूंगी, है ना। तो फिर ये टास्क ही क्यों किया भाई आपने, दो नाम देंगे, अपना नाम या किसी और का नाम, या फिर जो भी आपको जो पसंद हो वो दो नाम देने का, ये टास्क ही क्यों किया। अगर यही था तो एंड ऑफ द टास्क, अगर एंड ऑफ द डिस्कशन अगर आपको झगड़ना ही था, तो चलो जैसे तैसे फिर मान गए, फिर शिव का नाम दिया गया। तो अभी ऑफकोर्स आज के एपिसोड में शिव और निमृत के बीच टास्क होगा, है ना। तो वो तो देखा जाएगा, उसके ऊपर भी बात किया जाएगी। लेकिन हाँ, तो ये था, ऑफकोर्स ये था, डिस्कशन करना था, एक नाम देना था, तो ये यहाँ तक हो गया। लेकिन अब बात करते हैं जो झगड़ा वगैरह, ये वो जो विस्फोट हुआ वो कैसे हुआ। हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा था, जब शालीन ने निमृत का नाम दिया तो वहीं से सब कुछ शुरू हो गया था, क्योंकि मिर्ची लग गई थी अपनी प्रियंका जी को, है ना। हाँ, उसके बाद फिर ये हो गया, या टास्क यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद कट टू, जब नेक्स्ट कन्वर्जेशन चल रहा था वो ये चल रहा था कि तुम तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, निमृत मतलब ये दोनों मिलकर, कौन कौन, अपनी प्रियंका और टीना, शालीन के ऊपर तुम तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। अब उसका नाम आपने कैसे दे दिया निमृत का, कि कैप्टेंसी कायम रहे, है ना। तो इन्होंने शुरू किया था। तो शालीन कहता है मैं वहाँ पे बैठा था, बात तो आप लोग ही कर रहे थे, आप लोग ही सब प्लानिंग ये सब कर रहे थे, स्पेशली टीना को बोल रहा था। ऑफकोर्स ये अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे वो एपिसोड, तो वहाँ पे प्रियंका ने कहा था नहीं मैं सारी चीज़ें मानूंगी, रूल्स वगैरह मानूंगी, लेकिन टीना का ये कहना था नहीं हम लोग बात नहीं सुनेंगे, काम नहीं करेंगे तो उसकी कैप्टनसी छिन जाएगी। ये एक्चुअली टीना की थी। तो शालीन यही चीज़ बोलता है कि हाँ, ये तो आप लोगों के वर्ड से टीना को कहता है, ठीक है। तो वहाँ से शुरू होता है तू तू मैं तू तू, धीरे 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 शुरू होता है।
फिर टीना थोड़ा सा आगे आके शालीन को कहने लगती है ये तो दोगला है। तो फिर शालीन को सही जगह वो टच होता है। फिर शालीन वापस आता है दौड़ के, कहता है कि तुम वो लड़की हो कि अगर एक ख़त्म हो जाता है तो दूसरे से चिपक जाती हो। तो यहाँ से ये आग, समझ रहे हो ना, तो यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर इसमें प्रियंका भी एंट्री मारती है जैसे हमेशा मारती है। फिर झगड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पॉज लेके एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। होता क्या है, मतलब मैंने प्रियंका में ये देखा है, वो जब भी टांग अड़ाती है जैसे दूसरों के मुद्दों में बोलती है ना, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप थोड़ा सा सोचिए, आपके साथ भी हुआ होगा। होता क्या है, जब दो लोग झगड़ते हैं ना, या तो ऑफकोर्स वो एक्सट्रीम लेवल में झगड़ लेते हैं या फिर चुप हो जाते हैं, वो लोग ज़्यादा झगड़ा नहीं करते। लेकिन जब एक तीसरा या चौथा बंदा बीच में घुसता है, अगर ये जो दो लोग झगड़ रहे हैं अगर उनको थोड़ा भी अगर एक हिंट मिलता है कि नहीं ये मेरे सपोर्ट में घुस रहा है, तो वो लोग ज़्यादा कूदने लगते हैं। गौर किया आपने कभी? ये रियलिटी में होता है, रियल लाइफ में होता है। तो कल ऐसा ही कुछ हुआ था, जब प्रियंका ने घुसा टीना के सपोर्ट करते, तो टीना, तो यही चीज़ हुआ। तो इसी वजह से कल का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। मतलब पर्सनल लाइफ में चले गए वो, उसके एक्स वाइफ के ऊपर चली गई टीना, शालीन के, है ना। फिर टीना को खोपचे में लेके बोलती है नहीं उसकी बीवी के बारे में बात मत कर, क्योंकि ऑफकोर्स अभी झगड़ा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे अभी वो जो ब्राउनी पॉइंट्स लेना है प्रियंका को, इसको भी समझाती है उसको भी समझाती है, आप पर्सनली मत जाओ ये वो ये, क्योंकि ये पैटर्न है जब भी झगड़े बड़े होते हैं। क्योंकि एक बंदा घुसता है, दूसरे बंदे को फ्यूल मिलता है, मेरे सपोर्ट में उतरा है, तो और भी कूदता है, वो कुछ बोल देता है। तो तब प्रियंका को क्या करना है, अच्छाई का गेम खेलना होता है। प्रियंका इसके पास जाती है, उसके पास जाती है, दोनों को समझाती है। ये एक पैटर्न है भाई, अच्छाई हो सकती है उसकी, छोड़ो, लेकिन ये एक पैटर्न भी है। तो फिर तब प्रियंका यहाँ पे महान बनती है। यहाँ समझाती है, इधर समझाती है कि नहीं ऐसा मत करो, पर्सनली मत जाओ यहाँ, मतलब आप एक दूसरे को जो भी बोलना है बोलो, पर्सनल मत जाओ, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ से पिक्चर, प्रियंका की पिक्चर जो होती है ना, वो लार्जर देन लाइफ हो जाती है और बहुत अच्छी है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रियंका जब भी झगड़ती है वो गाली गलौज नहीं करती है। और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगता है प्रियंका में, अप्रिशिएट, मतलब सीरियसली, जितना भी आवाज़ बुलंद करो, जो भी करो, नहीं करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता ना, कंट्रोल नहीं है बाकियों का। तो वो जब फट जाते हैं ना, तब प्रियंका ही बीच में घुस के बीच बचाव करती है। ये एक पैटर्न शुरू से देखने को मिला है। आप चाहो तो पिछले एपिसोड जब भी ये सब बड़े बड़े झगड़े हुए हैं प्रियंका, जिसमें ऑफकोर्स मैक्सिमम झगड़े में उसका होता है टांग होता है, तो वहाँ पे जाके देख लो, ऐसा ही है पैटर्न। ठीक है, ये पहली बात। तो दूसरा चीज़, अब बात करते हैं सुम्बुल के साथ जो प्रियंका का झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत से लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया में, जो प्रियंका के सपोर्टर्स है, वो कह रहे हैं कि अंकित को बीच में क्यों लाते हो हर झगड़े में, ये वो। अरे भाई, इसका भी पैटर्न देखने को मिला है। एक बार देख लो, आप फिर से दोबारा से जाके वो झगड़ा देख लो। जब सुम्बुल बोल रही थी, अपना स्टैंड रख रही थी कि वो क्यों डिजर्व करती है, सुम्बुल का ये कहना था कि मैं तुम लोग की तरह नहीं हूँ, मैं तुम लोग से सबसे अलग हूँ। ऑफकोर्स सबसे अलग है, मैं बिना मतलब के झगड़ती नहीं, मैं बिना मतलब के लड़ती नहीं। तुम लोग बोलते हो कि वेकअप कॉल्स मिलते हैं, ये वो मिलते हैं, मिलने दो, लेकिन मैं तुम लोग से अलग हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करती है हक से, है ना। तो ये था। तो जब निमृत का नाम सुम्बुल ने लिया, तो प्रियंका का ये कहना था, तो बिग बॉस का ये कहना था कि आप निमृत के अलावा किसी और का नाम लो, ठीक है, एक हिसाब से। लेकिन ऑफकोर्स उसकी समझ है, वो अगर जैसे उसने क्लियर भी किया था सुम्बुल ने कि मुझे इससे बेहतर आप लोगों में से कोई नहीं लगता, ये भी सही है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सुम्बुल का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें इतना मतलब समझ रहे हो ना, क्या वर्ड नहीं मिल रहा है मेरे को, समझ रहे हो ना, हाँ, कहने क्या जरूरत है। तो फिर अभी अंकित के टॉपिक पे आते हैं। तो अंकित को क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो? अरे भाई, अंकित को नहीं घुसेड़ा गया, पहले प्रियंका के मुंह से ये निकला, अरे तू अभी रो देगी, मतलब उसको ट्रोल कर रही थी, तो उसके मुंह से भी निकला। अंकित की याद आ रही है, हाँ? अभी दोगे तो लेना भी पड़ेगा ना आपको, बस बात यही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया वो पिक्चर। तो कल जो कुछ भी हंगामा हुआ घर में, अगर बोला जाए तो ये चिंगारी को शुरू की प्रियंका ने, क्योंकि प्रियंका को लग गई कि शालीन ने कैसे उसका नाम नहीं लिया, शालीन ने कैसे निमृत का नाम ले लिया। आप समझ रहे हो ना, ये सब कुछ शुरू होता है वहीं से। बस बोलने का मतलब ये था। और कल का एपिसोड का ये था, क्या कहते हैं भाई, संक्षेप में समथिंग इन शॉर्ट, ये था सारांश। ओके। तो और क्या कहना है, मैं जो कह रहा हूँ, क्या आपको सही लग रहा है, मैं गलत हूँ, क्या हूँ, जो भी हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जैसे आप हमेशा कमेंट करते हो। प्लीज़ बताइए, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बात करना ज़रूरी है यार। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझना है, आप क्या कहना चाहते हो मुझे समझना है, और आप जो भी कहोगे उसके ऊपर मैं अगला रिएक्शन भी दूंगा ज़रूर। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, आप देखते हो, चले जाते हो, इतने सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए ना, तभी तो आप और मुझ में एक कनेक्शन क्रिएट होगा, और फिर हम बात करेंगे ऐसे ही, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप सहमत हो या ना हो तब भी, है ना। क्योंकि जब भी आप शेयर करोगे ना, तो बाकियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानने को मिलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। बस यही था आज के लिए।
तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगला रिएक्शन के साथ। तो आप देख रहे हो आपका अनवर और मैं हूँ आपका अनवर। खुश रहिएगा।